हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री की डेट शीट के बारे में बात करने वाले हैं। 23 फरवरी 2023 को इग्नू ने ऑफिशियली टेंटेटिव डेट शीट का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर में किस तरह का क्या डेट्स मिली हैं एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट ईयर के हों चाहे सेकेंड ईयर के लिए, और वो अपनी तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, अभी मैं इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, जहाँ पर न्यूज़ डिटेल के अंदर में आपको टेंटेटिव डेट शीट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप को जाइए, दी इन के टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे मैंने डाल रखा है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली डेट शीट ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं दोस्तों टेंटेटिव डेट शीट के बारे में बात करूँ कि टेंटेटिव डेट शीट होता क्या है, तो एक प्रकार का ऐसा डेट शीट जिसके अंदर में चेंजेस होने की संभावना रहती है, पर आप ये भी कह सकते हो एक तरह का ये ब्लूप्रिंट होता है, फाइनल ब्लूप्रिंट के तौर पे तो नहीं, पर एक ब्लूप्रिंट होता है जिसके तहत आपको ये समझ में आ जाता है कि इस तरह से आपका एग्जाम होने वाला है, इस डेट पर आपका एग्जाम हो सकता है, ये समझ में आता है हमें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एंट्रम एग्जामिनेशन का जो ये पूरा दे रखा है डेट शीट, आप इस तरह से देख सकते हो आपके पेज पे, पूरा स्क्रीन पे, और इसके अंदर में जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होना है 1 मार्च से आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर में आपको एक चीज़ का सबसे विशेष ध्यान रखना है, जो भी एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट है और नंबर अच्छे लाना चाहते हैं, तो अपना जो असाइनमेंट है वो समय से पहले जमा करवा दें। ठीक है, जो भी आपकी लास्ट डेट है उससे पहले जाकर अपने स्टडी सेंटर के अंदर में पता करें और वहाँ पर अपना असाइनमेंट जरूर सबमिट करें। असाइनमेंट सबमिट करने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर देते हो तो फिर आप अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाओगे, समय आपके पास बहुत कम बचेगा, आप असाइनमेंट पे अपना टाइम दे नहीं पाओगे। अगर अभी तक आपने असाइनमेंट बनाया नहीं है तो अपना असाइनमेंट जरूर बनाएं और उसके बाद सबमिट जरूर करवाएं। ठीक है, असाइनमेंट एक बार सबमिट हो जाता है तो उसका बेनिफिट आपके लिए रहेगा कि असाइनमेंट के नंबर भी आपके एग्जाम के नंबर के साथ में लगेंगे। नहीं तो अगर मान लो आप फाइनल ईयर में हो, आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, तो असाइनमेंट के नंबर शो हो नहीं रहे, तो उसके कारण से आपका नंबर बहुत ज़्यादा गिरेगा और बाद में अगर असाइनमेंट बनाकर जमा करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा। तो असाइनमेंट अपना लास्ट डेट पता करके सही तरीके से ज़रूर जमा करवाएं, जिससे आपका नंबर भी उसके एग्जाम के अंदर में ऐड हो सके। चलिए हम आगे बात करते हैं कि किन किन स्टूडेंट का एग्जाम होने वाला है और एमए हिस्ट्री का एग्जाम कब है। देखो, यहाँ पे डेट शीट आई हुई है। डेट शीट जब भी आप लेते हो तो सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोग्राम कोड दिया हुआ है कि किन किन स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा। सबसे पहले हम उसके अंदर में अपना कोड, जो भी आपका जो सब्जेक्ट कोड है उसको हम सर्च कर लेते हैं। सब्जेक्ट कोड, कोर्स कोड, जो भी आप बोलते हो, कोर्स कोड को हम सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए बात करने वाले हैं, तो एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए ये कोड है या नहीं है। तो अब इतने सारे कोड्स के अंदर में एक एक कोड को तो आप जाके ढूंढोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और बहुत ज़्यादा एकदम हॉच पॉच जैसा हो रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कंट्रोल F कीजिए अपने सिस्टम के अंदर में और वहाँ पे MAH जैसे लिखोगे, जो एमए हिस्ट्री का कोड है जैसे लिखोगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि कहाँ पर एमए हिस्ट्री हैगा। ठीक है, अगर इसी तरह से जैसे इंग्लिश, एमए इंग्लिश का कोई स्टूडेंट है तो MEG जैसी अगर मैं लिखता हूँ, जो एमए इंग्लिश का कोड है जैसे लिखूंगा तो यहाँ पे MEG आ जाएगा कि यहाँ पर MEG वालों का एग्जाम होने वाला है। तो इसके अंदर में पूरा डिटेल दिया हुआ है कि किन किन कोर्स वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम है और किसका नहीं है। तो जो भी आप अपनी तैयारी करने से पहले एक बार जरूर चेक कर ले कि आपका कोर्स जो कोड है वो इसके अंदर में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, ये देख लें। तो हमारा जैसे एमए हिस्ट्री का जो कोर्स कोड है वो MAH है। ठीक है, MAH हमारा कोर्स कोड हो गया, और जो सब्जेक्ट कोड है जिसको हम कहते हैं MHI के नाम से हम जानते हैं, MHI 01, MHI 02, इस तरह से जानते हैं। तो एक एक करके हम सर्च करते हैं MHI 01 से। ठीक है, कि किसका कौन सी डेट पे आपका एग्जाम होने वाला है। MHI 01। ठीक है, देखो MHI 0 हमने लिखा, MHI अगर हम लिखते हैं तो MHI 01 का देखोगे यहाँ पे डेट दिया हुआ है 5/6। ठीक है, 5 तारीख 6ठे महीने के अंदर में आपका एग्जाम होने वाला है MHI 01 का। इवनिंग शिफ्ट के अंदर में यहाँ पे एग्जाम है आपका, 2 से 5 बजे का टाइमिंग है। उसी तरीके से MHI 02 अगर मैं करूँ, देखो यहाँ पे 9 सब्जेक्ट है MHI से रिलेटेड है। ठीक है, तो MHI 02 करूँ तो MHI 02 का आप यहाँ पे देख पाओगे कि 6 तारीख को एग्जाम है विदाउट गैप, यहाँ पे 6 तारीख को एग्जाम है। ठीक है, MHI 03 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 4 आ रहा है, MHI 04 आ रहा है पहले। ठीक है, तो MHI 04 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 7 तारीख को एग्जाम है, तो 5, 6, 7 विदाउट गैप 7 MHI 4 का भी एग्जाम यहीं पर है। ठीक है, अगला MHI 05 है, 7 के बाद 8, मतलब चारों जो पेपर हैं आपके फर्स्ट ईयर के, MHI 1, MHI 2, MHI 4, MHI 5, फर्स्ट ईयर के जो चारों सब्जेक्ट है वो लगातार हैं, 5, 6, 7, 8।
ठीक है। तो चारों सब्जेक्ट एकदम लगातार है, और लगातार होने का एक प्रॉब्लम है, रीज़न तो नहीं कह सकता, प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत लेंथी सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो आपको तैयारी बड़े संभाल के करनी है, बड़े अच्छे तरीके से करनी है, और इसकी तैयारी करने का सजेशन मैं यहाँ पे यही दूंगा, ठीक है। पहले तो ऐसे मुझे उम्मीद थी कि अलग अलग डेट आने वाली है, बट यहाँ पे जो डेट है वो एक साथ में ही है, 5, 6, 7, 8। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत लेंथी। और आई होप सो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अपना प्रिपेयर करना भी स्टार्ट नहीं किया होगा। तो सबसे ईजी तरीका प्रिपेयर करने का ये कहूँगा अभी इस टाइम पर, अगर जो बच्चे ने पहले से नहीं पढ़ रखा है उसके लिए ये रहेगा कि एटलीस्ट वो 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर को उठाए, ठीक है, जो इग्नू पे फ्री अवेलेबल है वहाँ से उठाए और उनको सॉल्व करे। सॉल्व करने के बाद वो इतना प्रिपेयर हो जाएगा, इतना कैपेबल हो जाएगा कि वो ईजिली एग्जाम दे पाएगा। तो जो फर्स्ट ईयर के जो भी सब्जेक्ट है, MHI 01 के, MA हिस्ट्री के, ठीक है, 1 हो, 2 हो, 4 हो और 5 हो, चारों सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम है वो लगातार होने वाले हैं, 5, 6, 7, 8 को चारों दिन लगातार आपका एग्जाम होने वाला है। तो अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है, जिससे आप अच्छे से एग्जाम दे पाएँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और 3 घंटे के अंदर में 500 वर्ड के हिसाब से पर क्वेश्चन लिखना होता है, 100 नंबर का पेपर सॉल्व करना होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि आप BA का एग्जाम नहीं दे रहे, ठीक है, आप कोई ऐसा एरा गैरा एग्जाम दे नहीं रहे, मास्टर का एग्जाम दे रहे हो। जैसे एग्जाम क्लियर होता है तो आपके नाम के आगे ऑटोमेटिक मास्टर लग जाता है, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। आगे मैं बात करूं तो MHI 03 जो आपका सेकेंड ईयर का एग्जाम है वो डायरेक्ट 9 तारीख को है, 9/6 को आपका एग्जाम पड़ेगा, ठीक है, MHI 03 का। उसके बाद में सेकेंड ईयर का MHI 06 अगर जिन स्टूडेंट्स के पास में, उसके बाद 9 के बाद में 10 को है, विदाउट गैप 10 को एग्ज़ाम होने वाला है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आपका MHI 08 का, 6 के बाद 8, अगर जिसने स्टूडेंट ने 8 ले रखा है, जिसके इन्वायरमेंट जिसके अंदर में पढ़ना होता है हमें, तो उसके लिए आपको गैप मिल रहा है अच्छा खासा। 22 तारीख को उसका एग्जाम होगा, मतलब 8, 9 के बाद सीधा आपको 22 को, मतलब 10 के बाद सीधा 22 को, ऑलमोस्ट 10-12 दिन का गैप मिल जाएगा MHI 08 के लिए, ठीक है। MHI 08 के लिए अच्छा खासा गैप मिलेगा। और फिर MHI 9 का आपका जो, अगर आपके पास 9 है, 8 और 9 दोनों हैं, तो उसके बाद 23 तारीख को आपका एग्जाम हो जाएगा 9 का, ठीक है, 23/6 को आपका 9 का एग्जाम हो जाएगा। और लास्ट हम MHI 10 की बात करते हैं, जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहता है MA हिस्ट्री का, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है MA हिस्ट्री का, तो आपका 24 को रहेगा। अगर मान लो 8, 9, 10 MHI 09, MHI 08 और MHI 010 अगर तीनों सब्जेक्ट है आपके, तो आपको थोड़ा और अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि 22, 23, 24, ठीक है, तीनों दिन आपका एग्जाम रहेगा, ठीक है। और सबसे इसमें जो टफ सब्जेक्ट रहने वाला आपका MHI 03 और MHI 010 रहता है। आप अगर 4 सब्जेक्ट अगर उसके हिसाब से लेके चलते हो तो सबसे ज़्यादा, अगर जिसके पास भी 10 है तो मैं यही सजेशन दूंगा कि 10 के लिए थोड़ा स्पेशली ध्यान दें और अच्छे से फोकस करें, जिससे अच्छा एग्जाम नंबर ला सके। 10 का ये बात रहता है कि वो बहुत बड़े लंबे टाइम पीरियड को कवर करता है। लंबे टाइम पीरियड कवर करने के कारण से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और टाइम फ्रेम को याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके कारण से मैं सजेशन यही दूंगा कि MHI 010 के ऊपर में विशेष ध्यान दें और अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये नॉर्मल सब्जेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट और भी रहते हैं MPSC करके जो होते हैं, जो MA पॉलिटिकल का भी होता है और MA हिस्ट्री के अंदर में भी 2 सब्जेक्ट होते हैं, MPSC 03 और 04 करके। तो उसका आप अपने हिसाब से अपना डेट देख लीजिएगा कि क्या डेट आने वाला है, क्योंकि वो मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं उस सब्जेक्ट के अंदर में, तो मुझे उसके बारे में उतना मतलब नहीं है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। सजेशन यही रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी जिसका भी डेट शीट जिस हिसाब से भी है, चाहे आप जो भी है, इसी हिसाब से आपका फाइनल डेट शीट भी आएगा, आई होप सो। बट आप भगवान से मनाइए कि जो आपकी डेट शीट हो उसके अंदर में गैप होना चाहिए, जिससे आप अच्छे से एग्जाम में प्रिपेयर कर सकें और अच्छे नंबर ला सकें। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं सारे बहुत लेंथी हैं, उसको 3 घंटे में प्रिपेयर करना, लिखना और 1 by 1 एग्जाम देना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही है। इसका प्रिपरेशन का एक ही मेथड है और इजी मेथड है कम टाइम के लिए, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे उतने अच्छे नंबर आप ला पाओगे, ठीक है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहीं पर अलविदा कहूँगा और आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी कीजिए, आप अपना असाइनमेंट टाइम से सबमिट कर दीजिए, जिससे आपके असाइनमेंट के नंबर भी उसमें ऐड हो सके। फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। और यहाँ पे हम अपना वीडियो एंड करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हो तो हमारे चैनल दी इन अब इन्फो को जरूर सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम इस तरह के अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।